वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स और वी कैन से फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मॉडुलस और यू कैन से रिमाइंडर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक, राइट। और हमने कुछ एडिशन मॉडुलो एम और सब्ट्रैक्शन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, ये सब देखा था। वो तो ठीक है, चलिए, लेकिन उसमें क्या मैं आपको आगे एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, 2 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ बेसिकली, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और क्वेश्चन्स भी करके दिखाऊँगा कि कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, बुक में कैसे पूछा गया है, उसमें कैसे करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है? तो देखिए, लास्ट में जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो आपको बताया था एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी। एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इन मॉड्यूलो अरिथमेटिक बताया था, ठीक है? देखिए, मैं लास्ट वीडियो से इसलिए शुरू करता हूँ ताकि देखिए, लिंकिंग अगर नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ नया नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया सीखना है, तो पहले प्रीवियस जो आप सीख चुके थे, उससे लिंक बनाना सीखिए। तो इफ प्रॉपर्टी था, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन, प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है, राइट, मॉड एन, देन हमने पढ़ा था कि a raised to power k will also be equivalent to b raised to power k mod n। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे k क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में क्या ट्रिक देने जा रहा हूँ, चलिए फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीच बीच में आपको देता रहूंगा आगे भी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, तो हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दे चुका हूं पहले भी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक। देखिए, ट्रिक ये है, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर a प्लस वन, राइट, रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a, इसका अगर रिमाइंडर पूछा जाए आपसे, इस फॉर्मेट में अगर हो और रिमाइंडर पूछा जाए, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज वन होता है। इसका रिमाइंडर ऑलवेज वन होता है। देखिए, अगर इसको मैं मॉड के टर्म्स में लिख दूं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, a प्लस वन रेज टू पावर n मॉड a, राइट, क्या होगा, हमेशा वन आएगा। दिस इज द फॉर्मूला नंबर वन। मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें ध्यान ये रखना है कि देखिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन ग्रेटर होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वन ग्रेटर होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है, पावर इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा वन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इससे रिलेटेड मैं यही पे लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछता है, फाइंड 8 रेज टू पावर 1785 मॉड 7। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में होगा, 8 रेज टू पावर 1785, 1785 मॉड 7। अब आप क्या सोचेंगे, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, राइट। वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, कहेंगे तो वहां से भी, चलिए सॉल्व करके दिखा दूंगा। वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं, राइट। आप ये देख रहे हैं कि जिससे आपको डिवाइड करना है, उससे एक ग्रेटर है न्यूमरेटर में, राइट, उससे ग्रेटर नंबर है, एन कुछ भी हो, एन पे तो हमको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वन ही लिख सकते हैं। और अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, देखिए, जो बुक के मेथड में हमने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है हमने कि 8 रेज टू पावर वन मॉड 7 अगर मैं करूंगा, तो क्या आना चाहिए, वन मॉड 7 आएगा। बिल्कुल आएगा। 8 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, रिमाइंडर वन आएगा, ठीक। अब लगा दीजिए एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं दोनों तरफ पावर कर दूं, यानी 8 रेज टू पावर वन तो था ही,
इसके ऊपर मैं पावर कर दूं 1785, so that will be equivalent to इधर रिमाइंडर पे भी आपको सेम पावर करना होगा, that is a 1785 mod 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 raised to power anything, that is the 1 is our answer। तो ये देखिए मैंने दोनों ही मेथड से आपको बताया है। आई थिंक शायद आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले, ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन, बट मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि कब आपको प्रूफ भी एक तरह से मिल रहा है। कभी भी अगर ऐसा हो न्यूमरेटर एक ग्रेटर हो जाए, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से 1 ग्रेटर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से 1 ग्रेटर हो जाए, तो बच्चों आप सोच सकते हैं पावर 1 में जाइए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 8 के पावर 1 का किया, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर जो भी पावर दिया हुआ आप दोनों तरफ कर दीजिए। प्रूफ भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, और ये ऑब्जर्वेशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, पहले मैं अलग अलग स्लाइड्स पे आपको अलग अलग समझा रहा हूँ, लास्ट स्लाइड में आपको कंक्लूजन करके दूंगा पूरा। ठीक है, तो आप प्लीज लास्ट तक देख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन क्या होता है, अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, राइट। तो अधूरा ज्ञान नहीं, देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो पूरा इस वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है या ऑब्जर्वेशन कह लें, केस नंबर 2, राइट, केस नंबर 2 है मेरा, a रेज टू पावर n, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर बड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो, इससे पहले क्या था, न्यूमरेटर ग्रेटर था, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो बाई 1, तो यहां से इस केस में आपके दो ऑप्शन खुल जाते हैं, केस 1 एंड केस 2। डायग्रामेटिक बता रहा हूं ताकि पिक्चराइजेशन में आपको जल्दी समझ में आए। केस 1 हो सकता है व्हेन n इज इवन, अगर n इवन है तो क्या होगा, और अगर n ऑड है तो क्या होगा, राइट। अगर n इवन है तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर n इवन होता है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। इवन है तो 1 होगा, राइट। और अगर ऑड है, अगर ऑड है तो जो रिमाइंडर होता है, बताइए क्या होता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, ए ही हो जाएगा, जो आपका ए है वही हो जाएगा। चलिए इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, राइट, फाइंड मॉड ऑफ, या डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइंड रिमाइंडर, ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 16 raised to power 3500 is divided by 17। देखिए अब अगर ये आप प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में बेसिक से सोचना शुरू करेंगे, है ना। बट यहाँ पे देखिए, या फिर इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ देगा फाइंड 16 raised to power 3500 mod 17। इस टाइप की जब फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, राइट। और इस टाइप के फॉर्मेट में जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सर दोनों ही आप ही के सिलेबस का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप मॉड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट, सॉरी एक्सपोनेंट की जो मॉड प्रॉपर्टी पढ़े हैं हमने वो लगा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे अभी जो आपको रिजल्ट बताया है उससे अगर हम सोचे तो क्या लिखा हुआ है, 16 रेज टू पावर 3500 डिवाइडेड बाई 17। देखिए जो न्यूमरेटर है जस्ट 1 छोटा है, देखिए 17 से जस्ट 1 छोटा है न्यूमरेटर, तो क्या कह रहा है, पावर देखिए, इस केस में क्या करना है, हमें पावर देखना है। पावर क्या है स्टूडेंट्स, पावर आप देख सकते हैं पावर इज इवन, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। ज्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं पड़ा, सीधे सीधे हो गया। नहीं तो फिर जो बेसिक प्रॉपर्टी है उससे अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी मेरा काम है शॉर्ट में, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आपको सारी ट्रिक बता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड हम लोग एक केस 2 ले लेते हैं, फाइंड मॉड ऑफ 3
ऐसे नहीं, ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड 3^81 मॉड 28, राइट। इस तरह से फील आती है कि हाँ ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है, सो दिस कैन बी आस्क्ड। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3^81 डिवाइडेड बाई 28, कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भैया मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, राइट, ये समझने के लिए, राइट। अब मैं देखिए प्रॉपर्टी बढ़ाया था, 28 है यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, 28 है। अब आप सोचे 3 के पावर्स में, तो आप 3 का पावर 3 27 होता है, तो इसको आप 3 के पावर 3 रेज टू पावर 81, सॉरी रेज टू पावर क्या आएगा, फिर 27 ही आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 28 ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 27 रेज टू पावर 27 अपॉन 28। अब देखिए डिनोमिनेटर से जस्ट एक छोटा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर से जस्ट एक छोटा किसमें है, न्यूमरेटर में है, तो हम क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑड पावर आ रहा है, तो अगर ऑड पावर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, खुद ए ही हो जाता है, राइट। ए क्या है मेरा, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। तो ए क्या है मेरा, 28 या 27, ए क्या है 28 या 27, ए है मेरा 27, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 27, राइट। तो चलिए अच्छा मैंने कहा था सारी प्रॉपर्टी एक साथ में लिख देता हूँ जल्दी क्विकली। तो देखिए सर, आप नोट कर लीजिए, ए प्लस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए, एन कुछ भी हो, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा हमारा दैट विल बी 1। अब अगर a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस वन हो, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे दो केस में आपका रिमाइंडर आपको याद रखना है, n इज इवन, सो सिंपल, अगर n इवन है तो 1 होता है, n इज ऑड, अगर ऑड है तो a ही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये मैं रिमाइंडर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको प्लीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पे मैं और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो करवा दिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, फाइंड 2^2 243 मॉड 3 स्क्वायर, राइट। देखिए आप एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी में भी सोच सकते हैं, यहां से भी सोच सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2^243 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर होता क्या है, 2^243 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए अगर इस प्रॉपर्टी को लगाना चाहते हैं तो नीचे जिससे डिवाइड करना है और ऊपर जो हमारा बेस है, इन दोनों में 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, या तो मतलब 1 बड़ा हो या 1 छोटा हो। तो आप सोच सकते हैं 2 यानी 9 तो है, नीचे तो क्लियर है 9 है, यानी न्यूमरेटर में मुझे 8 चाहिए या 10 चाहिए, या तो 8 हो जाए या 10 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए रूल है हमारे पास। तो अब 10 देखिए 2 के पावर में कभी नहीं आता है, 8 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2^3, अगर 3 हमने यहाँ पावर लिया था, डिवाइड करना पड़ेगा, सो 81 डिवाइडेड बाई 9, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 8^81 डिवाइडेड बाई 9। अब आप देख सकते हैं दोनों में 1 का ही डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और इस बार डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो पावर्स में देखते हैं, अगर पावर इवन है तो 1, नहीं तो ए। तो पावर क्या है मेरा यहाँ पे, ऑड, अगर ऑड पावर है तो आपको क्या होता है, सीधे सीधे ए ही हमारा रिमाइंडर होता है, और ए क्या है 8, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, मैं आपको मॉड के लैंग्वेज में ही पूछ रहा हूँ ताकि आपको लगे, 3^पावर फैक्टोरियल 67, 3^पावर फैक्टोरियल 67 मॉड 80, राइट। देखिए फिर से, पहले आप इसको इस तरह से लिखिए, 3^पावर फैक्टोरियल 67 अपॉन 80। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, राइट, तो मैंने क्या बताया,
नीचे जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है और ये जो न्यूमरेटर में जो बेस है, इन दोनों में 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी अगर आपको ऐसे दिमाग में क्लिक कर जाए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 के पावर में क्या आएगा 80 के आसपास, 81 ही आएगा, राइट। 3 के पावर क्या होता है, 3 के पावर 481 होता है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू पावर 4। अब पावर यहाँ पे लिया है तो ये फैक्टोरियल 67 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। फिर से समझाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 67 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तभी तो ये 4 4 कट जाएगा और फैक्टोरियल से 67 बचेगा, डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, क्या फैक्टोरियल 67 अपॉन 4, या फिर ऐसे कहिए क्या फैक्टोरियल 67 4 से डिविजिबल होगा, क्या फैक्टोरियल 67 4 से डिविजिबल होगा, 110% डिविजिबल होगा। पहले भी मैं पूछ चुका हूँ ऐसे वीडियो में, क्यों बता देता हूँ अभी। फैक्टोरियल 67 में देखिए 4 मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, फैक्टोरियल 67 क्या होगा, 67 इंटू 66 इंटू 65 इंटू 64 डॉट 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 4321, तो 4 तो कई जगह आएगा, तो ये डिविजिबल है। तो मान लेते हैं ये कोई इंटीजर होगा के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर के डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, ठीक है, 3 रेज टू पावर के 81 रेज टू पावर के डिवाइडेड बाई 80। अब आपको बताया है मैंने, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर एक बड़ा हो गया है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में क्या आता है हमारा आंसर, डायरेक्टली 1 आता है। देखिए अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस तरह से देखिए आप शॉर्ट कर पा रहे हैं कैलकुलेशन को, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा ताकि आपको कुछ मैं सिखा पाऊँ। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए फाइंड 39 रेज टू पावर फैक्टोरियल 93 मॉड 40। ठीक है, पहले मैं अपने फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं समझने के लिए। सो हमें निकालना है 39 रेज टू पावर फैक्टोरियल 93 डिवाइडेड बाई 40। देखिए एक सेटिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, क्या, कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऑलरेडी एक के डिफरेंस में ही है। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने का सोच सकता हूँ। ठीक है, कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। अब ओके, ये तो और भी सिंपल है। अगर हमारा देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या गया था, अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो तो सीधे आप पावर देखिए, एंड इवन हो तो 1, अदरवाइज 8। तो आप सोच सकते हैं क्या कि फैक्टोरियल 93 इवन होगा या ऑड होगा। बच्चों वाली बात है कि ये इवन ही होगा 100%। तो इवन होगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए क्या है यहाँ पे 39। कितना सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, आप सोच भी नहीं सकते कितना सिंपलीफाई हो चुका है आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको और ले लेता हूँ, ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करते हैं। फाइंड फाइंड 2 रेज टू पावर फैक्टोरियल 59 मॉड 255, राइट। देखिए, तो यहाँ भी फिर से हम अपने फॉर्मेट में पहले लिख के सोचते हैं, 2 रेज टू पावर फैक्टोरियल 59 डिवाइडेड बाई 255। मैंने क्या कहा, इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज देखिए, क्या, कि डिनोमिनेटर जो है और न्यूमरेटर का जो बेस है, पावर तो अलग है, पावर तो बाद में देखेंगे, पहले बेस, इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। अब 255 से 1 के डिफरेंस में या तो 254 हो सकता है या 256 हो सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग को पता होता है कि 2 रेज टू पावर सॉरी 256 2 रेज टू पावर में आता है, क्या आता है, 2 रेज टू पावर 8 होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 के पावर 8 अगर मैंने लिखा, फैक्टोरियल 59 से 8 कॉमन लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको ऐसे भी समझा रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल 59 डिवाइडेड बाई 8 कर लिया, देखिए 8 8 कट जाएगा, अभी वही है, और डिवाइडेड बाई 255, है ना। फैक्टोरियल 59 अपॉन 8 जो होगा ना, ये डिविजिबल होगा। हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, के होगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर के
डिवाइडेड बाई 255। अब 2⁸ क्या होगा? 2⁸ देखिए 256 हो जाता है अपॉन 255, यहाँ पे के भी है। अब देखिए आपको बता रखा है अगर आपका न्यूमरेटर एक ग्रेटर हो गया है तो आपको पावर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली आंसर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 लिख सकते हैं, राइट? तो देखिए आशा करता हूँ, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि आपने इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको ये लग रहा होगा कि ये ट्रिक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा आगे इस टाइप के कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।